हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 की एएसटी की बुक से चैप्टर 3 वाटर और वाटर पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाटर। आई विल वॉश माई फेस विद वाटर सेड मम्मा टू हिज नानी। मेरी मम्मा ने मेरी नानी से कहा मैं अपना फेस वाटर से वॉश करती हूँ। वी ऑल स्क्वेज आवर थ्रस्ट विद वाटर। वी ऑल आर अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम अपनी प्यास को भी पानी से ही बुझाते हैं और हम सभी पानी के कारण ही जीवित हैं। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। वाटर हमारे साथ कई समय से है, कई सालों से है, कई समय से। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी, क्योंकि ये हमारे साथ कई समय से है, तो अगर हम इसकी स्टोरी लिखेंगे तो इसकी स्टोरी कई पेजेस को फिल कर देगी। समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो, स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो। तो बच्चों, कहीं पर हमें पानी ड्यू के रूप में, कहीं स्नो, कहीं स्टीम के फॉर्म में मिलता है। ड्यू मीन्स होता है ओस की बूंदें। जब सुबह पेड़ के पत्तों या घास के पत्तों के ऊपर जो छोटी बूंदें मिलती हैं, ड्यू होती हैं। स्नो, स्नो मतलब बर्फ़। स्टीम, जब कोई लिक्विड गर्म होता है तो उसके ऊपर जो भाप बनकर उठती है उसे स्टीम कहते हैं। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, दैट इज़ वॉट सेज माई नानी। मेरी नानी ने कहा है कि पानी कई फॉर्म में मिलता है। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग। ये पानी नदी में बहता है, वाटरफॉल में सिंग करता है, गाना गाता है। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक एंड स्प्रिंग्स। ये में पानी में मिलता है, रिवर में मिलता है, वाटरफॉल में, लेक में, स्प्रिंग्स में, सब जगह हमें पानी मिलता है। लाइफ ऑन अर्थ इज हैज़ वॉट वाटर फिल एंड लाइफ दे गॉट। पानी जो है हमें धरती से जीवन प्रदान करता है। हमारे खेतों में पानी दिया जाता है जिससे कि हमें नया जीवन मिलता है। बट वैन द वाटर ब्रेक इन फ्लोट्स ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर। बट जब पानी फ्लोट का रूप ले लेता है, जब बाढ़ की स्थिति आ जाती है, पानी बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिसफॉर्च्यून होता है, जिससे कि सब तरफ तबाही हो जाती है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस पोएम को श्री प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो चलो बच्चों, इसके आगे हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द प्लेन्स मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड द वाटर। इसका आंसर होगा रिवर, वाटरफॉल, लेक्स, स्प्रिंग्स। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। तो अब बिना पानी से क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चों। आंसर होगा स्पीकिंग, वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग। इसके अलावा हम डांसिंग, रनिंग और भी कई सारी एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। इसका आंसर होगा ईटिंग फूड, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड क्लीनिंग ऑल्सो। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस of the amount of water that is needed for each of the activities, being with the activity that need the most water. Activities: to bath, to drink, to clean the house, to water the field, to knead the dough. तो बच्चों, इसको हमें इस सीक्वेंस में अरेंज करना है जिसमें हमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर लगता है। तो आंसर होगा इसका टू वाटर द फील्ड्स, टू क्लीन द हाउस, टू बाथ, टू नीड द डो, टू ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर। बच्चों, आपने गर्म पानी ज़मीन से आता हुआ कहाँ देखा है। अगर देखा है तो यस लिखिए। तो आंसर इसका लिखेंगे यस, इन सूरजकुंड, हरियाणा। इसके अलावा भी अगर आपने कहीं पर गर्म पानी ज़मीन से आते हुए देखा है तो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी। इफ़ यस, राइट इट्स नेम। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द रिवर यमुना पास थ्रू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स।
इसका आंसर होगा यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलुज, चेनाब, सरस्वती, महानदी, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कई सारी नदियां हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आंसर होगा एट होम वाटर कम्स फ्रॉम पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? इसका आंसर होगा नो। इन टाउन्स वाटर इज सप्लाइड टू होम, बट इन विलेज वाटर इज टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। जो गांव में होता है बच्चों, हमें नदी से, तालाबों से, कई जगह दूर दूर से पानी लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? इसका आंसर हम लिखेंगे येस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? इसका आंसर होगा नो। व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? इसका आंसर हम लिखेंगे वाटर स्टोर सो दैट आई कैन बी यूज्ड व्हेन वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल। जब वाटर सप्लाई बंद होगी तब हम उसका यूज़ कर सकें, इसलिए हम पानी को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु फेचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? तो बच्चों, आपके घर में कौन वाटर को स्टोर करता है? इसका आंसर हम लिखेंगे पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक अ लॉट एट द पिक्चर इफ़ वी फिल दैम विद वाटर। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स बनानी है जिस पे आप पानी स्टोर करके रखते हो। विच विल कंटेन द लीस्ट पिक्चर? आंसर होगा थम्बलर। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर? आंसर होगा बकेट। हाउ कुड यू टेल? थम्बलर इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, देयरफॉर इट कंटेन द लास्ट वाटर। बच्चों, यहाँ जो छुटकी है वो कंफ्यूज है। हिरन एंड छुटकी वर फीलिंग वेरी थ्रस्टी। जो दोनों बच्चे थे वो बहुत प्यासे थे। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ दैम मैंगो पन्ना इन स्टील थम्बलर, बट छुटकी wanted the drink only in a glass tumbler. Her uncle poured the panna into a glass tumbler, but Chutki was not happy. She complained, "Uncle, you have given me less panna." छुटकी जो थी उसे कांच के ग्लास में पन्ना चाहिए था, तो अंकल ने कांच के ग्लास में दे दिया। अब वो अंकल से कंप्लेन कर रही है कि अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। तो क्या बच्चों, आप देख सकते हो, देखो यहाँ स्टील का ग्लास है और एक कांच का ग्लास है, इसमें क्या कम ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू फील, डिड छुटकीज ग्लास थम्बलर हैव लेस पन्ना? तो इसका आंसर होगा बच्चों नो, छुटकीज ग्लास थम्बलर डिड नॉट हैव लेस पन्ना, क्योंकि कांच का जो ग्लास है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, गिवन इन द ग्रेड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट अ सर्कल अराउंड ईच, 1 हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू। बच्चों, यहाँ पर पहले से आपके लिए एक करके दिया गया है और बाकी के 6 आपको खुद पहचानने हैं और बताने हैं, सर्कल करने हैं। सेकंड होगा लेक, सी, वेल, रेन, पॉन्ड, टैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट। बच्चों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन्हें हमें पता करना है कि उनमें से कुछ डिफरेंट क्या है और क्यों है। फर्स्ट है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। यहाँ पर रिवर, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग ये सब वाटर से रिलेटेड हैं, बट माउंटेन नहीं है, तो यहाँ आंसर बनेगा माउंटेन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर। सेकेंड है बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। तो बच्चों, यहाँ पर बाथिंग, वॉशिंग, क्लोथ्स, स्विमिंग और नीडिंग डो, इन सब में हमको वाटर का यूज़ होता है, बट कॉम्बिंग हेयर में नहीं होता, तो आंसर बनेगा इसका कॉम्बिंग हेयर डज नॉट रिक्वायर्ड वाटर। हमें अपने बाल को कॉम्ब करने के लिए वाटर की यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल। बच्चों, यहाँ पर फिश, डक, क्रोकोडाइल ये सारे एनिमल्स पानी में रहते हैं, जबकि मंकी है
जो ट्री पे रहता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे मंकी लिव ऑन अ ट्री। नेक्स्ट है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। बच्चों यहाँ पर कार, बस, ट्रेन और बाइसिकल सड़क पर, ज़मीन पर चलती है, बट बोट जो है वाटर पे रन करता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बोट रन ऑन अ वाटर। तो बच्चों इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।